हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक और यूनिक साईफाई हॉरर मूवी को लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है द इन्फिनिटी पूल। इस मूवी में आप देखने वाले हो कि कैसे एक अनजान लेडी के गाइडेंस में आकर एक वेकेशन मनाने गया कपल अपने रिजॉर्ट से बाहर चला जाता है एंड एक लफड़े में फंस जाता है, जिसके बाद वो उस देश के ऐसे अजीबोगरीब नियमों से रूबरू होते हैं जो कि बिल्कुल ही दिल दहला देने वाले थे। उस देश में लोगों को हर छोटी से छोटी चीज़ जैसे कि एक्सीडेंट एंड होमोसेक्सुअलिटी तक के लिए भी मौत की सज़ा सुना दी जाती थी, वो भी बिना किसी कोर्ट ट्रायल के। लेकिन अगर आप पैसे वाले हो तो आप खुद की ही मौत की सज़ा को खुद ही इंजॉय कर सकते हो। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हम बिना देर किए चलते हैं सीधा आज की वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को दिखाकर, जहां एक फॉस्टर नाम का राइटर अपनी पत्नी के साथ वेकेशन मनाने आया होता है। एक सुबह जब वो ब्रेकफास्ट करके बीच पे किनारे टहल रहे थे, तब एक लोकल आदमी वहां पे बाइक लेके आता है और सब अपने बाइक स्किल से सबको डरा रहा था। फॉस्टर लोगों से पूछता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी वहां से एक मिस्टीरियस लड़की आकर फॉस्टर को बताती है कि यह दरअसल उन लोकल्स का संदेश देने का तरीका है। ऐसा करके वो टूरिस्ट को ये वार्निंग दे रहे थे कि वो उनकी जगह से चले जाए। इसके बाद वो लड़की गैरी फॉस्टर को उसके नाम से बुलाती है, लेकिन ये काफ़ी अजीब बात थी क्योंकि फॉस्टर और वो लड़की तो सिर्फ अभी ही मिले थे और फॉस्टर ने उसे अपना नाम भी नहीं बताया था। लेकिन गैरी का कहना था कि वो उसे उसके बुक द वेरिएबल शीट से जानती है, लेकिन फॉस्टर की माने तो उसकी वो बुक तो एक फ्लॉप बुक थी और गैरी उसको उसके फ्लॉप बुक की वजह से जानती है। ये बात तो बिल्कुल ही हज़म करने लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी फॉस्टर इस बात को हज़म कर लेता है। जिसके बाद गैरी एंड उसका पार्टनर आलमंड फॉस्टर को रात को उनके यहाँ पे एक पार्टी पे बुलाता है, जो कि फॉस्टर एक्सेप्ट कर लेता है। रात में फॉस्टर और उसकी वाइफ डिनर पार्टी में जाते हैं, जहां वो गैरी और उसके पार्टनर आलमंड से कुछ बातें करते हैं। इसी बातचीत में हम एज ऑडियंस जान पाते हैं कि गैरी एक फ्लॉप एक्ट्रेस थी, लेकिन उसका पति एक बहुत सक्सेसफुल आर्किटेक्ट था। वही उल्टे तरफ फॉस्टर एक फ्लॉप राइटर था, लेकिन उसकी बीवी एक बहुत सक्सेसफुल फैमिली से बिलोंग करती थी। अब डिनर के बाद गैरी एंड आलमंड फॉस्टर और उसकी वाइफ को कल सुबह एक रोड ट्रिप के लिए भी इनवाइट करते हैं। अगले दिन वो रोड ट्रिप के लिए निकल जाते हैं एंड उस ट्रिप पे जाने के बाद आलमंड फॉस्टर के फ्लॉप कैरियर पे बहुत ज़्यादा सार्कज़म कर रहा था, लेकिन उसकी बीवी फॉस्टर पे तो पूरी तरह ही लाइन दे रही थी। लौटने के पहले जब फॉस्टर झाड़ियों में जाके हल्का हो रहा था, तो गैरी पीछे से आकर उसको और उसके छोटे भाई को दबोच लेती है और फिर अपने कोमल मुलायम हाथों का उपयोग करके उसका थोड़ा और पानी एक्स्ट्रा निकाल देती है। खैर अब बारी थी रिजॉर्ट में वापस लौटने की, लेकिन लौटते वक्त दोनों लेडीज़ को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी एंड आलमंड ने बहुत ज़्यादा पी रखी थी, तो फॉस्टर ड्राइव करने का डिसाइड करता है। अब अचानक ही बीच रास्ते में चलती कार की हेडलाइट्स फ्लिकर करने लगती है और डिस्को लाइट बढ़ के बार बार वो जल बुझ रही थी। इसी चक्कर में सड़क क्रॉस कर रहा एक बंदा फॉस्टर को नहीं दिखता और वो अपनी तेज़ गाड़ी से उस बंदे को उड़ा देता है, जिससे कि उन दोनों का ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। अब फॉस्टर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाह रहा था, लेकिन गैरी का कहना था कि वो एक टूरिस्ट प्लेस है, अगर वो उन पे कोई भी केस लग गया तो वो अपने घर कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। और तो और यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा बुरी है, अगर वो यहाँ आए तो पहले तो वो दोनों औरतों का रेप कर देंगे और उनको मार देंगे एंड दोनों मर्दों को जेल में डाल देंगे ज़िंदगी भर वही सरने के लिए। इसीलिए वो लोग उस आदमी को वही छोड़ के अपने रिजॉर्ट वापस लौट जाने का डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह ही कोई फॉस्टर के होटल रूम का दरवाज़ा पीट रहा था एंड वो दरवाज़ा खोलने पर वहाँ पे वो उस देश की पुलिस को पाता है। पुलिस फॉस्टर और उसकी वाइफ को अरेस्ट कर लेती है और उनको पुलिस स्टेशन में लेके चली जाती है। स्टेशन में पुलिस फॉस्टर और उसकी वाइफ से अलग अलग पूछताछ करती है। वहाँ पे एक ऑफिसर थ्रेचर नाम का बंदा आता है, जो कि फॉस्टर को कहता है कि उसकी बीवी ने उसके खिलाफ गवाही दे दी है एंड अब उस देश के कानून के मुताबिक जिस आदमी का एक्सीडेंट फॉस्टर ने किया, उसी आदमी का बड़ा बेटा फॉस्टर को भी सबके सामने मारेगा। पर क्योंकि वो एक अमीर टूरिस्ट था एंड उन जैसों के लिए उस देश की सरकार के दिल में बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी, इसलिए वो उसको और एक स्कीम बताता है जिसके अंडर उस देश की सरकार फॉस्टर का एक क्लोन बनाएगी, जिसमें फॉस्टर की सारी मेमोरीज भी होंगी और उस क्लोन को ही वो लोग मार देंगे, लेकिन उसके लिए फॉस्टर को बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे।
फॉस्टर उस स्कीम के लिए राजी हो जाता है एंड वो पुलिस वालों को भी पैसे दे देता है, जिसके बाद स्टार्ट होता है उसके क्लोन बनाने का काम। एंड लास्ट में उसकी मेमोरी भी कॉपी हो जाती है, पर उस मेमोरी कॉपी करते वक्त कुछ तो फॉस्टर के दिमाग के साथ भी छेड़खानी होती है। अब क्लोन बना के तैयार था जो हूबहू उनसे जैसा दिख रहा था, वो एन बोल रहा था। एंड अगले दिन उस क्लोन को पनिशमेंट के लिए भी बांध दिया जाता है। अब उस एक्सीडेंट में मरने वाले आदमी का 13 साल के बेटे के हाथ में एक छुरी देके उसे उस क्लोन के सामने भेज दिया जाता है। एंड वो बच्चा उस क्लोन के पेट में बार बार बेरहमी से स्टैब करके उसकी जान ले लेता है। इसके बाद फॉस्टर और वाइफ होटल रूम में भेज दिया जाता है, जहां उसकी वाइफ उसी रात अपने घर वापस लौटने का जिद करती है। पर फॉस्टर अब कुछ बदल सा गया था एंड ऐसा लग रहा था कि उसको अपना पासपोर्ट भी नहीं मिल रहा था एंड उसकी वाइफ भी उसको छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। तो वो वहाँ और 7 दिन रुकने का डिसाइड करता है। उस रात होटल के लॉबी में उसे गेरी मिलती है। वो दोनों साथ में एक ड्रिंक लेते हैं और गेरी बताती है आज से कई सालों पहले आलमंड ने इस देश में एक आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट किया था, जिस प्रोजेक्ट का नाम था द इन्फिनिटी पूल। ये पूल दरअसल एक बिल्डिंग के टेरेस पे बना था और एक ग्लास से बनाया गया था, लेकिन अनलकीली उस पुल का ग्लास टूट गया और उस वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, जिस वजह से आलमंड और गेरी दोनों को ही मौत की सज़ा हुई। पर क्योंकि उनके पास पैसा था तो उनको तब वो मिला जो आज फॉस्टर को मिला है। गैरी बताती है कि उस रिजॉर्ट में उनके जैसे काफ़ी और लोग भी थे और वो फॉस्टर को उनसे मिलवाने ले जाती है। एक रूम में गैरी फॉस्टर को कुछ लोगों से मिलवाती है, जिनमें से कोई तो एक्ट्रेस, कोई डॉक्टर और कुछ तो पॉलिटिशियन भी थे, जिनको अलग अलग वजहों से डेथ पेनल्टी की सज़ा हुई थी। जैसे कि उस डॉक्टर को तो सेम जेंडर अफेयर्स के लिए ही मार दिया गया था, लेकिन ये सब तो बस दिखावा था। अगर जेब में पैसे हो तो आप कुछ भी करके बच सकते हो, चाहे वो रेसलर का मोलेस्टेशन करके खुद मंत्री बने रहना भी क्यों ना हो। खैर बातों में डॉक्टर फॉस्टर से ये पूछता है कि क्या उसको ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने असली फॉस्टर को मार दिया और अब फॉस्टर की मेमोरी के साथ ये एक नई बॉडी में है, क्योंकि जब किसी का भी क्लोन बनता है तो उसको एक छोटे से रूम में होश आता है एंड उन क्लोन और असली वाले की मेमोरी भी सेम होती है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि डॉक्टर उन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दे, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से सब लोग बोर हो चुके थे एंड वो कुछ डेयरिंग करने का डिसाइड करते हैं। इसलिए आज रात वो डिसाइड करते हैं कि वो उस रिजॉर्ट के मालिक को मार देंगे, जिसमें फॉस्टर को भी शामिल होना था। वो इसके लिए मान जाता है एंड वो लोग निकल पड़ते हैं इस मर्डर के मिशन पे। अब फॉस्टर, गैरी एंड आलमंड उनकी पूरी टीम पहुंच जाती है रिजॉर्ट मालिक के घर पे। वहां पे वो पहले एक लेडी सिक्योरिटी चीफ को बंदी बना लेते हैं एंड उसके बाद वो अंदर के कमरे में 6000 वाली रशियन के साथ मजे कर रहे उस मालिक को भी दबोच लेते हैं। अब गैरी तो उन सबको मारने ही वाली थी, लेकिन तभी साइड में छुपा एक सिक्योरिटी स्टाफ उन पे अंधाधुंध फायरिंग करता है, जिससे कि आलमंड बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। अब गैरी भी इससे पैनिक होकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है, जिससे कि उस घर में रहने वाले सारे लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन ये सब कांड करने के बाद वो लोग चुपचाप से अपने रिजॉर्ट वापस लौट आते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह ही उस देश की पुलिस उन लोगों को पकड़ लेती है और वो उनका एग्जीक्यूशन कर देती है। पर इससे आखिर उनको क्या ही फ़र्क पड़ने वाला था, क्योंकि वो तो अब अपने न्यू बॉडी में बैठ के एज ए ऑडियंस खुद के पुराने बॉडी का ही एग्जीक्यूशन शो एंजॉय कर रहे थे। इतने मज़ेदार शो के बाद अब फॉस्टर अपने ही हाथों अपनी अस्थियां लेके रिजॉर्ट रूम में वापस लौटता है, पर उसकी वाइफ को उसके इस एटीट्यूड से घिन आ रही थी। उसको उसके कांड का पता चल चुका था, क्योंकि उसके मौत के लिए पैसे तो आखिर उसके वाइफ ने ही दिए थे। तो अब उसकी वाइफ को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने देश वापस लौट जाती है। फॉस्टर बीवी के जाने के दर्द में डूबा हुआ था, पर ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि उसका हमदर्द बनने गैरी जो आ जाती है वो फॉस्टर को अपने रूम में ले जाती है। वहाँ उसे एक लोकल ड्रग से नशा भी करवाती है एंड देन वो दोनों तगड़े वाले रोमांस में लग जाते हैं। फॉस्टर तो नशे में बिल्कुल ही मज़े ले रहा था रोमांस का, और उसके बाद गैरी के सारे ग्रुप वाले भी उन दोनों को रोमांस में ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब क्या ही चल रहा है। खैर अगले दिन सुबह उनके ग्रुप का एक बंदा फॉस्टर से कहता है कि उसका न्यू पासपोर्ट बनने में वो पुलिस वाला दिक्कत दे रहा था, क्योंकि वो वेट कर रहा था कि कब जोश जोश में फॉस्टर और एक क्राइम कर बैठे और वो उससे पैसे हट सके। उनकी बातों के बीच गैरी फॉस्टर को उकसाती है कि ये कहकर कि तुम्हें उसे दिखाना होगा कि इस खेल का असली बॉस कौन है, एंड ऐसा उसने पिछली बार भी किया था। खैर अब उनका प्लान था कि रात को जब वो पुलिस वाला एक हॉस्पिटल में अपनी बीमारी के लिए इंजेक्शन लेने जाएगा तो वो वहाँ से उसको उठा लेंगे और बाद में उसको मार देंगे।
वो लोग एक पुलिस के ड्रेस पहने बंदे को उठा लेते हैं और बाद में उसको रिजॉर्ट में ले आते हैं। फॉस्टर उस बंदे को बहुत ज़्यादा पीटता है, लेकिन उसका मुंह तब तक ढका हुआ था। लेकिन जैसे ही उसके मुंह से कपड़ा हटता है, फॉस्टर पाता है कि वो तो अब तक अपने क्लोन को ही पीट रहा था और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था। खैर वैसे तो ये उसके दोस्तों का एक छोटा सा प्रैंक था, लेकिन फॉस्टर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सहम गया था। वो खुद को एक रूम में लॉक कर लेता है एंड अपना पासपोर्ट जो उसने खुद ही सिंक के नीचे छुपाया था वो उसे लेके अगले दिन सुबह एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में ही वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं और वो उनसे बचकर भाग रहा था, लेकिन गैरी उस पर फायर करके उसे इंजर्ड कर देती है। वो फिर भी भागता रहता है एंड जंगल को पार करके एक गांव में किसी एक घर के पास जाके बेहोश हो जाता है। फॉस्टर अपने होश में लौटता है तो वो घर के लोगों को ढूंढते हुए बाहर आता है। तभी अचानक वो खुद को बहुत सारी गाड़ियों से घिरा हुआ पाता है एंड वो लोग कोई और नहीं बल्कि फॉस्टर के न्यू क्लोन फ्रेंड्स थे। वो उसे अपने पास्ट लाइफ को बुलाने के लिए एक रिचुअल करवाते हैं जिसमें उसको अपने ही क्लोन को सेक्रीफाइस करना था। पहले तो इस बात से बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया था, लेकिन बाद में जब उसका क्लोन उस पर अटैक कर देता है तो फॉस्टर भी वायलेंट हो जाता है एंड वो उस क्लोन को मुक्का मार मार के मार देता है। अब इस चीज़ से वो फिर से बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड हो गया था एंड गैरी उसके ट्रॉमा का इलाज कुछ इस तरीके से करती है। अब अगले दिन वो सब अपने अपने सिटीज़ में लौट जा रहे थे ताकि अगले 1 साल बाद वो फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जी के यहाँ पे आ सके एंड उसके बाद फिर से वहाँ आके ऐसी चीज़ें कर सके। फॉस्टर भी उनके साथ ही जा रहा था, लेकिन उसको अब ये सब में बहुत मज़ा आने लगा था। तब वो एयरपोर्ट में बैठ के बहुत देर तक तो सोचता है एंड बाद में उसी रिजॉर्ट में वापस चला जाता है एंड इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताना। इस मूवी का नाम इन्फिनिटी पूल इसलिए है क्योंकि जो इस क्राइम की दुनिया में एक बार आ जाता है उसको फिर इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। ये मूवी ख़ास इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अलग है। ये एक हॉरर तो है, साथ ही साथ साइंस फिक्शन भी है जहाँ पे लोगों के क्लोन बना के उन्हीं का सेक्रीफाइस कर दिया जा रहा था। लेकिन इस मूवी की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि ये असली दुनिया का एक मेटाफोर है। इस मूवी में हम डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी कि जो गरीब देश है उन देशों के करप्ट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर भी देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि उस देश में सिर्फ और सिर्फ सरकार ही क्लोन बना सकती थी एंड गैरी और उसके दोस्त फॉस्टर का क्लोन अलग अलग टाइम पे बना रहे थे। ये कैसे पॉसिबल था? मतलब इस बात का ही सबूत है कि ऐसे देशों में जो सरकार होती है वो भी क्रिमिनल के साथ मिलकर ही काम करती है, जिस वजह से दिखाने के लिए उस वहाँ पे तो पुलिस होती है लेकिन कोई पैसे वाला आदमी को कभी सज़ा हो नहीं पाती क्योंकि वो अपने पैसों के बलबूते पे देश के आइन को आसानी से तोड़ मरोड़ सकते थे। ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे। आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताना एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।